गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को ट्रिकी मैथ के अंतर्गत विभाज्यता से रिलेटेड टॉपिक बताया जाएगा। विभाज्यता कोई वैसे टॉपिक तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक टॉपिक में आपका ये इस्तेमाल होने वाला है। अर्थात कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी ये आप देख कर ही बता सकते हैं। तो ऐसे रूल आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो विभाज्यता में कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाएगी, आज सभी संख्याओं के विभाज्यता से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो विभाज्यता में पहले हम लोग देखते हैं दो का नियम। कितने का नियम? दो का नियम। दो का नियम ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बनाते चलेंगे ताकि सारी संख्याओं के लिए विभाज्यता बहुत ही जरूरी है। उससे हल करने के बाद आप देखते ही समझ जाएं कि किससे कटेगा और ऑप्शन टिक कर लें। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या है? दो से कौन संख्या कटती है? तो दो से वे संख्याएं कटती है जिसके इकाई के स्थान पर या तो सम हो या फिर शून्य हो। शून्य भी एक सम संख्या होती है। इसके बारे में आप लोगों को संख्या पद्धति में विधिवत बताया जाएगा। तो वे संख्याएं दो से सदैव विभाजित होगी जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो? शून्य हो। जैसे कि 5, 6 ये क्या होगी? दो से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 8 16। अगर 5, 6 यहाँ 2 होता ये विभाजित हो जाती, या 4 होता तब भी विभाजित। कोई भी सम संख्या हो तो क्या हो जाएगी? विभाजित हो। देखिए 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, ये देखिए विभाजित होगी। लेकिन अगर इसके स्थान पर क्या हो जाए कि 2, 3, 5 हो जाए, लास्ट में क्या हो जाए? 5 हो जाए। अब ये 2 से नहीं कटेगी, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपने क्या पाया कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या हो या शून्य हो, वे संख्याएं 2 से सदैव विभाजित होगी। तो पहला आपको रूल मिल गया कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसके इकाई का अंक क्या हो जाए, जब आपको दिख जाए कि इकाई के स्थान पर शून्य है या कोई सम संख्या है तो उसे क्या कहेंगे कि वह 2 से कट जाएगी। आराम से 2 से आप काट लेंगे। अब 3 से विभाज्यता का नियम। 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम यानी 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वह यह नियम होता है कि वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है। जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। यानी वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है वे संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि 5, 6, 6 5 11 1 12। अब देखिए ये 3 से कटेगी। आइए चेक कर लेते हैं। 5 + 6 + 1 यानी 12। 12 3 से कटेगा, 3 चौको 12। 12 3 से कटे यानी इनका योग 3 से कट गया। इससे ये बात पता चल गई कि ये संख्या 3 से कटेगी। आइए चेक कर लेते हैं। 3 × 3 3 × 8 24 3 × 7 21। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? यानी कि वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा वे संख्याएं पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएंगी। बहुत सिंपल चीजें हैं, एक बार में आपको याद हो जाएंगी कि जिनके अंकों का योग 3 से कट जाएगा वे संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। तो 3 के साथ में यहीं पर अगर आप जानना चाहें तो 9 का नियम जान सकते हैं। 3 के साथ में ही 9 का नियम जान लीजिए। 9 का नियम तो 9 का नियम क्या है? यानी 9 का नियम का मतलब 9 से विभाज्यता का नियम। तो यहां पर 3 से अंकों का योग कट रहा था और 9 का योग क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। जैसे कि 5 8 8 5 13 5 12। अब देखिए, अब 5 + 8 + कितना हो गया? 18। ये 9 से कटेगा। 9 दूना 18। 9 दूना 18। अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो वह संख्या पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। तो इसका मतलब 9 से आगे चेक कर लेते हैं ना। अब देखिए 9 से इसको अंकों का योग 9 से कट गया है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि संख्या 9 से क्या हो जाए? कट जाए। 9 से काटिए तो 9 × 36 9 × 5 45 9 × 6 = 54। 4 बचा और 9 × 5 45 ये कट गया। यानी आपने क्या देखा कि वे संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कट जाता है वह संख्या पूर्णतः 9 से कट जाती है। जिसके अंकों का योग 3 से कट जाता है वह संख्या तो पूरी की पूरी किससे कट जाती है? 3 से कट जाती है। तो आपने 2 का नियम पा गया, आपने 3 का नियम पाया और आपने 9 का नियम पाया। यानी 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम आपने पा लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं
अब इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़े, 2 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, यानी 4 का नियम। 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या है कि वे संख्याएं जिनके इकाई व दहाई से मिली संख्या, लास्ट के दाहिनी तरफ लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई से मिली संख्या से बना जो अंक होता है, यानी उससे अंकों से जो संख्या बनती है, अगर वो 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 5 8 3 2, 5 8 3 2, अगर ये संख्या क्या हो जाए 4 से, यानी अंतिम इकाई और दहाई, ये जो इकाई और दहाई की जो संख्या है, अगर ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी 32 क्या 4 से कटेगी, 32 4 से कटेगी, 4 8 32। इसका मतलब ये संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। 4 से चेक कर लेते हैं, देखिए 4 एकम 4, 4 चौको 16, 2 बच गया ना, और कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 3 12, ये कट गया। तो 4 से विभाज्यता के 2 नियम हो गए। एक नियम ये हुआ आपका कि वे संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक अर्थात इकाई व दहाई से बना अंक अगर 4 से विभाजित हो गया तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा रूल इसका यह बनता है कि किसी संख्या के अंतिम में, यानी इकाई व दहाई पर 2 शून्य हो, किसी संख्या के अंतिम में 2 शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे जो संख्या हो। इसका मतलब ये हुआ कि 5 9 8 00, कुछ भी रख सकते हैं हम। क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी? तो 4 से विभाजित करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या को काट देते हैं। 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कितना बच गया यहाँ पर 16 3 19, कितना बच गया 4 9 36, क्या कितना बच गया 2 4 5 20। ये देखिए 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। इससे ये पता चला आपको कि वे संख्याएं जिनके इकाई व दहाई के अंकों से मिली संख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और वह संख्या जिसके अंतिम में 2 शून्य हो वह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजितता के 2 नियम आपको मिल गए। एक तो ये मिला कि अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, और एक आपको ये मिला कि अंत में 2 शून्य मिल जाए तो वह संख्या भी 4 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजितता के रूल से मिलता जुलता 8, जैसा 3 के साथ में आपने 9 जाना, उसी प्रकार से 4 के साथ में आप क्या जान सकते हैं, 4 के साथ में 8 जान सकते हैं। तो 8 से विभाजितता का नियम क्या होगा, जो 4 का है वही 8 का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 3 6 5 1 2, अगर अंतिम के 3 अंक, यानी कि अंतिम के 3 अंकों से, इसमें क्या था कि अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या, इसमें क्या है कि अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कट जाती है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से कट जाएगी। अदरवाइज अंतिम में 3 शून्य मिल जाए, इसके अतिरिक्त क्या है कि अंतिम में 3 शून्य मिल जाए तब भी वो 8 से पूरी तरीके से वो विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम में 3 शून्य मिल जाए तब भी वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और अगर संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या विभाजित हो जाए इससे 8 से, वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या 512 8 से विभाजित हो रहा है, कितना हो जाएगा 64 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और इसी के अंत में 5 3 6 या कोई भी 3 जीरो लगा दीजिए, यह संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहिए चेक कर दिया जाए, 8 से विभाजित करके चेक कर लेते हैं। देखिए 8 5 40, 8 6 48, कितनी बार गया 6 बार गया, 48 को 5 बच गया ना, तो 8 7 76, ये देखिए पूर्णतः विभाजित हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या के अंतिम में 3 शून्य मिल जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 4 में क्या था, अंतिम के 2 अंकों की संख्या, अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या विभाजित हो जाए 4 से तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, या अंतिम में 2 शून्य मिल जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने जान लिया विभाजितता के नियम में आपने 2 का जाना, 3 9 का जाना, 4 का जाना और 8 का जाना। इन 5 संख्याओं से विभाज्यता के रूल आपने क्या किया, जान लिया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो बचा है अभी आपके पास 6 की विभाज्यता का नियम। कितने का, 6 का और 5 की विभाज्यता का नियम। तो 5 का नियम की अगर बात करें, 5 का नियम, तो 5 का नियम क्या है,
5 के विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो या एक शून्य हो तो वह संख्या विभाज्य, यानी शून्य हो, एक शून्य हो या दो शून्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि 5 6 3 5। अब ये संख्या पूर्णतया 5 से विभाजित होगी, क्योंकि अंतिम में क्या है 5 है, अंतिम में क्या है 5 है। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सत्ता 35। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर अंतिम में शून्य होता कि मान लीजिए 3 9 6 शून्य है तो ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। 5 सत्ता 35, 4 बचा 5 9 45, 5 दूना 10। इस प्रकार से ये संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतया क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी जिस संख्या के अंत में क्या हो जाए शून्य रहे, जिस संख्या के अंत में क्या है शून्य रहे या 5 रहे, वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से आपने जाना 5 से विभाज्यता का नियम भी जान लिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो याद रहे कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 6 का नियम, 6 का नियम, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या, जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित होना चाहिए और 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जिसे 5 6 और 6 5 11, तो 11 2 13। अब देखिए 11 2 13 2 15। अब यहां पर हम देखेंगे ये संख्या 2 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है 2 से विभाजित हो जाएगी। और इसके अंकों का योग 6 5, देखिए 6 + 5 + 2 + 2, ये देखिए 6 5 11 13 15, 15 3 से विभाजित हो जाएगा, 15 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या कितने से विभाजित होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हो, तो आगे बढ़ा जाए। इसमें आपने क्या जोड़ दिया, 6 से विभाजिता का नियम। अब आपके पास एक बचा हुआ है, वो है 7 से विभाजिता का नियम। तो 7 से विभाजिता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। तो 7 से विभाजिता के नियम में 3 नियम होते हैं 7 से विभाजिता के। तो आइए उसे जानते हैं, 7 और 13 का नियम। 7 और 13 का नियम, 7 के साथ में 13 का नियम जुड़ा हुआ है। इसमें 3 नियम है। कितने नियम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा नियम। तो 3 नियम है। 7 और 13 से जो संख्या इस नियम के अंतर्गत 7 से कटेगी वो 13 से भी कट जाएगी। तो 7 और 13 से विभाजिता के नियम में क्या है, पहला नियम क्या है आपका, कि वे संख्याएं जो किसी संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, वे संख्याएं जो किसी संख्या की, कोई भी संख्या हो 6 बार लिख दी गई हो और उससे कोई अंक बना हो, तो वह संख्या सदैव 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कि 8 8 8, ये कितनी बार लिखी गई, 6 बार लिखी गई। 1 2 3 4 5 6 बार लिखी गई। जैसे मान लीजिए 5 5 5 5 5 6 बार लिखी गई है, तो ये संख्या क्या होगी, 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो पहला रूल आपको क्या मिला 7 और 13 का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि वे संख्याएं जो किसी संख्या के 6 बार पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, यानी 6 बार लिख देने से बनी हुई हो, वे संख्याएं 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। आइए दूसरे रूल पर विचार करते हैं। इसका दूसरा रूल 7 और 13 का क्या है, कि वे संख्याएं जो 2 अंकों की संख्या को 3 बार पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, वे 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 अंकों की संख्याओं के 3 बार पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, जैसे कि 5 6 5 6 5 6, ये देखिए 1 2 3 बार किसी संख्या के, जैसे 1 3 1 3 1 3, यानी किसी भी संख्या के 3 बार पुनरावृत्ति की गई हो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। आप इसे चेक कर सकते हैं, 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। 7 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी, दोनों संख्याएं। इस प्रकार से जो भी संख्या होगी वो 7 और 13 दोनों से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब इसका तीसरा रूल, यानी 7 और 13 से विभाजिता का तीसरा रूल। पहला रूल क्या जाना आपने, कि पूरी की पूरी यानी संख्या किसी एक अंक के 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनाई गई हो, तो वह संख्या 7 और 13 से विभाजित हो जाती है। दूसरा रूल आपने ये जाना कि 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हुई हो, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार,
यानी कि 3 बार पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, तो ऐसी संख्याएं जो संख्याएं किसी 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति से बनाई गई हो, तो ऐसी संख्याएं 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित होती है। तीसरा रूल ये बनता है कि 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति की गई हो, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति की गई हो, तो ऐसी संख्याएं सदैव 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 5 6 1 5 6, ये 2 बार पुनरावृत्ति की गई 3 अंकों की संख्या, 4 3 7 4 3 7, यानी 2 बार पुनरावृत्ति की गई, तो ये संख्या क्या होगी 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ये संख्याएं 7 और 13 से पूर्णतया विभाजित होगी। ये बातें क्लियर हो गई। 7 और 13 से विभाजिता के रूल आप समझ गए। इसी से रिलेटेड मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, सपोज करिए, तो अब मान लीजिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसीलिए 7 और 13 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे बनाया जाए। कह रहा है कि यदि संख्या, क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या दिया, उसमें संख्या दे रहा है कि 5 6 7 K2, 5 6 7 K2, 5 6 7 K2 किससे, 5 6 7 K2 3 से विभाजित है। कितने से, 3 से विभाजित है। तो K का मान होगा। अब K का मान क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास 2 3 और 4। ऑप्शन है क्या, 0 2 3 1, ये आपके पास ऑप्शन है। अब K का मान कैसे ज्ञात करेंगे आप, पहले आप चेक करेंगे कि क्या रखने से ये कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या का 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसका मतलब इसके अंकों का योग यानी कि 5 + 6 + 7 + 8 + 2 बटे 3, इसका मतलब 6 5 11, यानी कि 6 7 2 9 9 7 16 16 4 20, यानी 20 + K/3। अब ये बताइए कि यहां पर क्या हो जाए कि 3 से कट जाए, यानी यहां पर क्या हो जाए 3 से कट जाए। अगर 21 होता तो 7 3 21 कट जाता, 3 7 21, यानी यहाँ 1 होता तो काम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 होता तो कट जाता। आप सब क्या करेंगे, आप टिक कर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपके विभाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाया करेंगे। अभी विभाज्यता के बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा हुआ है 11 से विभाज्यता, जो परीक्षाओं में बराबर पूछा जाता है, उसे भी जान लीजिए। यार 11 से विभाज्यता का रूल क्या है कि यदि संख्या के सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग के बराबर हो, या दोनों का अंतर क्या हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होती है, 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। किसी संख्या के सम स्थानों पर उपस्थित अंकों तथा विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 हो या क्या हो, 11 का गुणज हो, तो ऐसी संख्याएं सदैव 11 से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। अब 11 से विभाजित होने के लिए आइए विचार करते हैं हम लोग कि 11 से विभाजित है कौन सी संख्याएं होंगी। यानी सम स्थानों पर बने अंकों का योग विषम स्थानों पर बने अंकों का योग क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, तो वे 11 से विभाजित हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि विभाजित के लिए। जैसे मान लीजिए कि 7 8 9 7 8 9, अब देखिए यानी सम स्थानों पर अंकों का योग विषम स्थानों पर अंकों के योग के क्या होने चाहिए, बराबर। तो सम स्थान पे अंकों का योग क्या है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 6, तो ये क्या है, विषम है। इसका मतलब ये वाला यानी 7 ना, यानी कि इसका योग और इसका योग, ये क्या है, विषम। ये अंक विषम से नहीं मतलब है, स्थान उसका सम है कि विषम है। तो स्थान क्या, पहला स्थान विषम, फिर 2 वाला स्थान सम, 3 वाला विषम ना, ये देखिए 5वां स्थान विषम स्थान है, बाकी संख्या सम है। इससे मतलब स्थान से मतलब है, विषम स्थान पर है सम। ये तीनों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, तो 8 3 24, इसका योग कितना आ गया, 24। अब ये वाला बचा, ये बचा आपका, ये बचा, तो ये कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, 8 3 24।
यानी इन दोनों का योग क्या हो गया आपका 24, यानी कि दोनों का अंतर क्या आया, 0 आया। तो अंतर अगर 0 आ जाए यानी इस सम स्थानों पर जो अंक है उसका अंतर 0 हो जाए और विषम स्थान पर जो है उसका अंतर क्या हो जाए, 0 हो जाए, या घटाने पे 11 आ जाए, 22 आ जाए, इस प्रकार से आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतया किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक आध एग्जाम्पल और ले लिए जाए, 8 3 6 1 1, इस प्रकार से हो। अब देखिए ये क्या है, ये हो गया, ये हो गया, तो 8 8 6 14 1 15, कितना हो गया, इसका योग कितना आ गया, 15 आ गया, और 3 1 का 4, इन दोनों घटाया कितना आया, 11 आ गया। 11 नहीं आया, इन दोनों का अंतर कितना है, 11 आया। तो ये संख्या भी क्या होगी, ये वाली संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। यानी सम स्थानों पर योग विषम स्थानों पर अंकों के योग के क्या हो जाए, विषम स्थानों पर अंकों के योग की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या उसका अंतर क्या हो जाए, उसका अंतर 11 या 11 का गुणज आ जाए, तो ऐसी संख्याएं सदैव 11 से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना विभाज्यता में कि कौन सी संख्या किससे पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। इसी में आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए कि कौन सी संख्या ऐसी है जो, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, निम्न में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन है आपके पास 4 5 7 9 3 1 4 5 7 9 8 और 1 4 5 7 9 2, चौथा है इस प्रकार से ही आपके पास विकल्प है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो याद रहे बच्चों आप लोगों को कि इनमें से कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो पूर्ण वर्ग हो, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग होगी। यानी इसके लिए आप लोग एक नोट बना लीजिए और वहां पर लिख लीजिए कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 क्या होगा, 2 3 7 8 होगा, वे संख्याएं कभी भी किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं बनती है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 होगा, वे संख्याएं कभी भी किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब इसी के साथ में आपका एक विभाज्यता से रिलेटेड वीडियो समाप्त हुआ। इस क्लास में आप लोगों को पूर्णतया विभाज्यता के बारे में ही बताया गया है। वीडियो को आप लोग 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। वीडियो में अगर कोई बात आपको, कोई क्वेश्चन आपके न समझ में आया हो तो उसे आप मैसेज बॉक्स में लिखेंगे।